गुड इवनिंग बच्चा लोग। जो स्क्रीन पर सवाल आपको दिख रहा है ये 21 जनवरी 2026 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। सवाल डरावना जरूर हो सकता है पर कॉन्सेप्चुअली बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही डीप सवाल है। और अगर हमने इसको कॉन्सेप्चुअली समझ लिया तो हम अपने और सवाल इस सवाल के साथ साथ भी सॉल्व करने की स्थिति में आ जाएंगे। सवाल डरावना है क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन बहुत कम दे रखी गई है और हमसे पूछी गई है कुछ एक बड़ी चीज। तो हम मिलकर इस डर का सामना करते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड बाय आईआईटी इन दिस जनवरी सेशन। चलिए शुरू करते हैं सवाल को। लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर थिंग। z-5 का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू 3। मुझे पता है, आप लोग को ये पता है कि इसका मतलब क्या होता है, अभी हम इस पर भी आ रहे हैं। एंड हैविंग मैक्सिमम पॉजिटिव प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ये 4 वर्ड्स ही सारा खेल कर देंगे इसके साथ मिलके। तो पहले हम इसको समझते हैं। z माइनस ओमेगा मॉड का मतलब क्या होता है? इज इक्वल टू, मैं मीन्स के लिए लिख रहा हूं, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन z एंड ओमेगा। z माइनस 5 को लिखा जा सकता है कि मॉड को लिखा जा सकता है z माइनस 5 माइनस 0i, इसको बीच में प्लस लगाकर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन z एंड 5,0 ऑन दी आर्गेंट प्लेन, यानी इन दोनों का बीच का डिस्टेंस मैं लेकर चल रहा हूं, ठीक है। और यहां पर हमको दे रखा गया है z माइनस 5 इज लेस देन और इक्वल टू 3, यानी इसका मतलब हो गया मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन z एंड 5,0 ऑन द आर्गेंट प्लेन इज लेस देन और इक्वल टू 3, यानी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 3 होगा या 3 से कम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये लोकस किसका दे रहा है? एक सर्किल का दे रहा है, यानी ये हो गया 5,0 z। ये हो गया आपके 3 डिस्टेंस। अब देखिए लेस देन, हम इसमें यहां पर दो पार्ट दे रखे, लेस देन और इक्वल टू। अगर मैं लेस देन वाले पार्ट की बात करता हूं तो ये सारे इंटरनल पॉइंट्स आ जाएंगे जो सर्किल के अंदर लाई कर रहे हैं, इनसाइड द सर्किल। और अगर मैं इस इक्वल टू की बात करता हूं तो ये जो मेरी बाउंड्री है इस पर लाई करने वाले पॉइंट आ जाएंगे, यानी बाउंड्री वाले पॉइंट्स। बच्चों मैं थोड़ा सा इस सवाल को धीरे कराऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्चुअल डेप्थ और हो सके, क्योंकि आईआईटी इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। जितने हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे उतना ही हमारे लिए चीजें क्लियर होंगे। तो इस चीज का मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल मतलब आ गया कि हमें एक सर्किल मिला है जिसका सेंटर है 5,0 और उसका रेडियस एटमोस्ट 3 है। तो यानी हम उन सारे पॉइंट्स को कंसिडर कर रहे हैं जो इनसाइड दी सर्किल है और ऑन दी सर्किल है, ठीक है, या ऑन दी सर्किल है, इसको लिख लिया, ठीक है। इसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि z जो है हैविंग मैक्सिमम पॉजिटिव प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। चलिए अब हम इसको समझते हैं। पहले क्या दे रखा है? यहां पर दे रखा है मैक्सिमम पॉजिटिव प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। हम एक एक करके इसको समझते हैं। मैक्सिमम यानी सबसे ज्यादा, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव साइड, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ये हमको देखना है। देखिए ये एक मैंने लाइन ड्रॉ की, ये मेरा पॉइंट z हो गया। ये जो एंगल थीटा, द एंगल दैट एनी पॉइंट z, ठीक है, एट एनी पॉइंट z। अब z कैसे बनाएगा? यानी लाइन ज्वाइनिंग z एंड origin, any point z makes with the positive side of the x-axis, यानी इसके साथ ये पॉजिटिव साइड ऑफ x-axis होता है और ये आपके नेगेटिव साइड ऑफ x-axis होता है। ये y हो जाएगा, ये नेगेटिव y हो जाएगा। The angle that any point z makes with the positive side of the x-axis is called the principal argument। देखिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हमें क्लियर हो गया। ये वो एंगल होता है दैट द लाइन ज्वाइनिंग
द पॉइंट z एंड ओरिजिन मेक्स विद द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, यानी उल्टी घड़ी की उल्टी दिशा में। पॉजिटिव मीन्स हमें पॉजिटिव साइड वाला लेना, नेगेटिव एंगल नहीं लेने, क्योंकि इसमें अगर मैं ये अल्फा हो जाता है तो ये मुझे पता है पाई माइनस अल्फा हो जाता है, ये अल्फा माइनस पाई हो जाएगा, ये माइनस पाई हो जाएगा अगर हमें एंगल निकालना होता है तो, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग नहीं कंसिडर कर रहे हैं, हम लोग चीज देख रहे हैं पॉजिटिव। मैक्सिमम का मतलब ये एंगल का सबसे ज्यादा होगा। तो अब मैं इस सवाल को कंबाइन करने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास जो पॉइंट्स z है वो कहाँ लाई कर रहे हैं, दे आर लाइंग इनसाइड दिस सर्किल विथ सेंटर 5,0 एंड रेडियस 3, और हमें वो पॉइंट z चाहिए, ठीक है, वो पॉइंट z यहां पर आएगा जिसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मैक्सिमम होना चाहिए। जब वो पॉइंट हमें मिल जाएगा तो हम उसकी वैल्यू यहां पर रख देंगे और ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो सवाल एक्चुअली शुरू करने से पहले हम एक बार इस चीज को और समझ लें कि z वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें कुछ चुनिंदा कुछ ऐसे z हमने फाइंड किए जो इस कंडीशन को फाइंड कर रहे हैं। देयर आर इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बट हम उन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लेकर चल रहे हैं जो उस सर्किल के अंदर लाई कर रहे हैं या एटमोस्ट उसकी बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं जिसका सेंटर 5,0 है। तो हमारे पास यहां पर भी इनफाइनाइट z आ गए। अब उस इनफाइनाइट z में से हमें कौन सा z पिक करना है, वो z पिक करना है जिस पर हमें मैक्सिमम पॉजिटिव प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मिले। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, z को वो लाइन जो ओरिजिन से ज्वाइन कर रही है वो कौन सा एंगल बना रही है विद द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो कब मैक्सिमम होगा। अब यहां पर एक बहुत ब्यूटीफुल चीज आती है, वो ये है कि सर हमने सर्किल के अंदर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स निकाल लिए, पर उस पर्टिकुलर z तक कैसे पहुंचेंगे। यही ब्यूटी है मैथमेटिक्स की, और इसी को समझते हैं डायग्रामेटिकली। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ये सवाल 5 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम इसको समझते हैं डायग्रामेटिकली पूरे सवाल को। z माइनस 5 का मॉड लेस देन और इक्वल टू 3 का मतलब ये हो गया हमें वो सर्किल मिल गया जिसका सेंटर है 5,0 और जिसका रेडियस है 3, जो हमने इधर डिपिक्ट किया। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके, ये 3 है, यहां से देखिए ऐसे ये 3 हो गया, ये हो जाएगा 2 और ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 5। ये क्लियर। हमारे पास ये सारे पॉइंट्स हैं जो पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन में आ जाएंगे सर, ठीक है, ये क्लियर है। और इस पे जो यहां पर भी पॉइंट लाई कर रहे हैं वो भी आ जाएंगे बाउंड्री पे, तो यानी इनसाइड एंड ऑन दी बाउंड्री। ये हमारे z अंडर कंसिडरेशन है, z अंडर कंसिडरेशन। हमें फाइंड करना है वो z जिसका मैक्सिमम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो पॉजिटिव साइड पे, ठीक है। चलिए उसको देखते हैं। अगर मैं ये z लेता हूं तो इसका एंगल हो जाएगा ये, बट इसके ऊपर ये पॉइंट है ना जिसका एंगल इससे बड़ा है, ये पॉइंट जो दे रखा है जिसका एंगल इससे बड़ा है, ये देखिए, और इसके ऊपर ये पॉइंट दे रखा है जिसका आर्ग्यूमेंट ये है। तो बाबा इस तरीके से तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं ना, यहाँ पर एक हो सकता है, यहाँ पर 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 भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, जो कि हमको लाइन ज्वाइन करने के बाद एंगल देंगे। पर मैक्सिमम कब आएगा, मैक्सिमम आएगा जब वो लाइन इसको टच करके निकलेगी। क्यों, क्योंकि अगर मैं पॉइंट यहां लूंगा तो इसके ऊपर ये लाइन है, बट इसके ऊपर अगर ये जाएगा तो ये सर्किल के बाहर हो गया, यानी z माइनस 5 लेस देन और इक्वल टू 3 की कंडीशन नहीं फुलफिल कर पाएगा। यानी जो पॉइंट इस बाउंड्री पे लाई करेगा वो सिंगल पॉइंट ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएगा कि उससे पास करने वाली लाइन जो ओरिजिन को जोड़ेगी वो आपके मैक्सिमम प्रिंसिपल आर्गुमेंट देगी। क्योंकि उसके नीचे में कोई पॉइंट लूंगा तो उन दोनों के बीच में भी कोई ना कोई पॉइंट मिल जाएगा, इसके ऊपर मैं जैसे जाऊंगा मैं सर्कल से बाहर हो जाऊंगा, क्योंकि हमारी जो बाउंड्री दे रखी है वो हमें इसी सर्किल के अंदर से ही पॉइंट लेना है। तो डायग्रामेटिकली कैसे समझेंगे, ये हो गई हमारी वो टेंजेंट लाइन, क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा तो इसके ऊपर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, जिसके बाद मुझे पॉइंट्स मिल जाएंगे, या जिसके बाद वो लाइन में जो अगर यहां से एक लाइन ड्रॉ मैं करता हूं तो इससे बड़ी भी एक मुझे लाइन मिल जाएगी इसके ऊपर लाइन, जो कि इससे ज्यादा एंगल बनाएगी। पर ये जो पॉइंट है टेंजेंसी का पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके नीचे वाला एंगल पॉइंट लेता हो तो उसके ऊपर ये है, और इसके बाहर में जाता हो तो हमारी बाउंड्री से बाहर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा वो पॉइंट जिस पर ओरिजिन से टेंजेंट पड़ रहा है इस सर्किल पे,
वही हमारा पॉइंट होगा z, जिसके जो हमें फाइंड करके वैल्यू निकालनी है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि कैसे हम इसको लेकर चल रहे हैं। अगर मैं अंदर का कोई पॉइंट लेता हूं तो मैं उसको रोटेट करके पॉजिटिव साइड में उससे बड़ा एंगल निकाल सकता हूं, और जैसे ही मैं इस पॉइंट के इधर जाता हूं, ठीक है, तो मेरी लाइन मिस कर जाएगी सर्किल को, और मेरा जो कंडीशन दे रखी थी ये वो मैं फुलफिल नहीं कर पाऊंगा। तो यानी हमारा फोकस आ गया टेंजेंट पे, और यही हमारी ज्योमेट्री थी जो हमको समझनी थी। अगर हमें इसको समझ में आ गया तो हमारे लिए सवाल कोई बड़ी चीज नहीं रह गई। अब ये अगर टेंजेंट है तो अगर मैं यहां से लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये 90 डिग्री दे देगा, ठीक है। ये मुझे पता है 3 है, ये मुझे पता है 5 है। मैं इसको कैसे निकालूंगा? पाइथागोरस थ्योरम यहां पर लगाऊंगा, ठीक है। इन ट्राइंगल, इसको मैं O कह देता हूं, इसको मैं C कह देता हूं, इसको मैं T कह देता हूं, ठीक है। इन ट्राइंगल OTC, ये हमारा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, यानी OC² इज इक्वल टू CT² प्लस OT²। OC² हो जाएगा 5², CT कितना हो जाएगा? CT हो जाएगा 3²। OT² की मुझे वैल्यू नहीं पता, यानी 25 माइनस 9 इज इक्वल टू OT², यानी OT इज इक्वल टू 16, ठीक है। OT² इज इक्वल टू 16, दिस इंप्लाइज OT इज इक्वल टू 4। ये हमको मिल गया, ठीक है, यानी ये पॉइंट आ गया 4। अब देखिए, अब हमें क्या करना है। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मैक्सिमम मुझे मिल गया एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इसीलिए 90 डिग्री में लेकर चल रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, इसको अगले डायग्राम में समझ लेते हैं। हमारे पास कुछ इस तरीके से ट्राइंगल आ गया, ये 4 में निकाल चुका हूं, ये 3 आ चुका है, ये 5 आ चुका है, और ये 90 डिग्री है। अब हमें करना क्या है, हमें इसकी वैल्यू तो निकालनी है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे? इन ट्राइंगल OTC, ठीक है, OTC साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 3/5, यानी ये हो जाएगा आपके CT अपॉन OC। कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा 4/5, यानी आपके OT अपॉन OC। ये क्लियर है? इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? और ये 4 है, इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से? 4 है। ये क्लियर है? तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी नंबर को पोलर फॉर्म में? z cos थीटा प्लस i r sin थीटा, यही तो रिप्रेजेंट करते हैं। r क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है, और ये क्या होता है? ये होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, जो हमारा थीटा मैक्सिमम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि इसको आगे जो सॉल्व करेंगे तो z को क्या मैं लिख सकता हूँ? z को मैं लिख सकता हूँ, r की वैल्यू कितनी है? 4। यहां पर है cos थीटा, cos थीटा कितना है? 4/5 प्लस i 4, sin थीटा कितना है? 3/5, ये हो जाएगा 16/5 प्लस 12i/5। ये क्लियर हो गया बच्चों? डायग्रामेटिकली और समझ लें तो हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा गया है? हमारे क्वेश्चन में दे रखा गया है कि वैल्यू हमें निकालनी है 34 टाइम्स 5z माइनस 12 अपॉन 5iz प्लस 16 के स्क्वायर की। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 34 न्यूमरेटर में लिख सकते हैं 5z माइनस 12 का स्क्वायर अपॉन 5iz प्लस 16 का स्क्वायर। ये हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, क्योंकि z1 अपॉन z2 के मोड का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ z1 मोड स्क्वायर z2 मोड का स्क्वायर, ये हो सकता है। अब मैं निकालता हूँ 5z माइनस 12 मोड की वैल्यू, की स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो उससे पहले मैं निकाल लेता हूँ 5z माइनस 12 की। 5z कितना हो जाएगा? 5 इंटू 16/5 प्लस 12i/5 इंटू 5 माइनस 12, ये कैंसिल हो जाएगा, ये मुझे दे देगा 16, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 12i माइनस 12, ये मुझको दे देगा 4 प्लस 12i। तो यानी 5z माइनस 12 के मॉड का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 144 अंडर रूट में होना चाहिए था, इसका स्क्वायर ले लिया, ये मुझको दे देगा 160। ये मेरी पहली वैल्यू होगी। अगली वैल्यू आ जाएगी 5iz प्लस 16 के मॉड का स्क्वायर। इसमें मैं क्या करूंगा? 5iz प्लस 16 निकालूंगा, 5i
z की वैल्यू कितनी है 16/5 प्लस 12i/5 प्लस 16. दिस विल गिव मी 5 कैंसिल हो जाएगा, 16i दे देगा मुझे, यहाँ 5 कैंसिल हो जाएगा, 12i² देगा यानी -12 प्लस 16. दिस विल गिव मी 16 प्लस 4, 16i प्लस 4. ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 5iz प्लस 16 के मॉड का स्क्वायर हो जाएगा 256 प्लस 16 के अंडर रूट का स्क्वायर लूंगा तो ये मुझको दे देगा 270. ठीक है, तो 34 इंटू 5z माइनस 12 का स्क्वायर अपॉन 5iz प्लस 16 का स्क्वायर, ये मुझे दे देगा 34 इंटू 160 बाई 272. अगर मैं 16 से डिवाइड करता हूँ तो ये मुझे 10 दे देगा, ये मुझको दे देगा 17. आप करके देख लीजिए, 16 इंटू 17 हो जाएगा 42, इधर हो जाएगा 7 प्लस 4 11 और 6 प्लस 1 ये दे देगा 2, ये मुझे दे देगा 7, ये 2, ये 17 इसको कैंसिल कर देगा 2, आंसर आ गया 20. तो बच्चों ये सवाल देखने में जितना कठिन लग रहा था, ये सवाल उतना कठिन था नहीं. हमें बस खाली इतना समझना था कि वो z कैसे फाइंड करें. मेन काम हमारा z को फाइंड करना था. पहली कंडीशन z पे दे रखी गई थी, वो इसकी बाउंड्रीज दे रखी गई थी कि z की हद कहाँ तक है, वो कहाँ तक जा सकता है. उसको हमने इनफाइनाइट पॉइंट्स में से निकालकर एक सर्किल के अंदर कन्फाइन कर दिया, पर तब भी वो इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे. अब हम उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करते जो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में फिट बैठता. उसके लिए जेई ने हमको कंडीशन दे रखी थी मैक्सिमम पॉजिटिव प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. तो इससे हमने निकाला कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है और मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ कि उससे ज्यादा की कोई वैल्यू ना रहे. एक तो वो सर्किल के अंदर पॉइंट रहे या सर्किल की बाउंड्री पर रहे और मैक्सिमम एंगल दे. तो हमने क्या देखा, हमने यही देखा कि अगर मैं सर्किल के अंदर का कोई भी पॉइंट लेता हूं तो उससे एक पॉइंट ऊपर जरूर मिल जाएगा जो ज्यादा बड़ा प्रिंसिपल आर्गुमेंट दे देगा. बट ये पॉइंट जो सर्किल की बाउंड्री पे लाई कर रहा है यानी सर्किल पे लाई कर रहा है, वो मुझे एक टेंजेंट देगा और टेंजेंट मुझे मैक्सिमम देगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं जैसे ही जाऊंगा मेरा जो लाइन है यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट बनाने वाली लाइन, वो मेरी सर्किल को मिस कर जाएगी और मेरा पूरा पर्पस डिफीट हो जाएगा. तो बच्चों ये सवाल था. आई होप इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी. अगर कोई भी दिक्कत हुई है आप हमको बताइएगा, हम इसका क्लैरिफिकेशन वीडियो लेकर आते हैं. और इसमें कुछ गलतियां होने के चांसेस है बच्चों से, वो भी हम आपको बता दें कहां कहां गलतियां हो सकती हैं. ठीक है, देखिए हमें एक ट्रैप इसमें आईटी ने दे रखा है जो जल्दीबाजी में गलत कर सकते हैं हम लोग. वो ये है कि हमसे कहा गया है मैक्सिमम पॉजिटिव प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो कि एक एंगल होगा. जल्दीबाजी में ऐसा ना हो कि आप मैक्सिमम वाला पॉइंट पकड़ लीजिए यहाँ पर कि 8,0 हमने ले लिया मैक्सिमम देकर, मैक्सिमम पॉजिटिव पॉइंट नहीं, ये मैक्सिमम पॉजिटिव पॉइंट नहीं कहा जा रहा है, ये हम एंगल की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये बच्चे मिस्टेक मत करना कि हम 8,0 लेकर हम आगे बढ़ जाएं, तो वहां गलती होने के पूरे चांसेस हैं. और ध्यान रखिएगा ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है. ठीक है, इस चीज को हमें बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए. ठीक है, ये सवाल भले ही अलजेब्रा के कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आया था, बट इस सवाल को ज्योमेट्रिकली अगर हम समझ गए तो इस सवाल को सॉल्व करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है. एंड आईआईटी इस तरीके के सवाल समय समय पर पूछता रहता है ताकि बच्चों आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें, आप उन कॉन्सेप्ट्स को और अच्छी तरीके से समझ जाओ कि सवाल कहना क्या चाहते हैं. क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, हमारी टीम हमेशा कहती है कि जो हमारे पीवाईक्यूज हैं दे आर ट्रेजर ट्रोव्स. वो आप ट्रेजर ट्रोव्स का मतलब हो गया कि वो खजाना है, उस खजाने से हम कितना कुछ सीख सकते हैं ताकि हमारी आगे आने वाले पेपर्स में गलतियां ना हो. सवाल बदल सकते हैं बट कॉन्सेप्ट वही रहेंगे. अगर कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं तो हमें सवालों को करने से कोई नहीं रोक सकता है. तो बच्चों आज के लिए इतना ही. हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ बेहतरीन सवालों के साथ जो आईआईटी में आ चुके हैं 2026 के अटेम्प्ट में. और हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सवालों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, इनसे मिलते जुलते सवालों को या कॉन्सेप्ट्स को और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ताकि अप्रैल अटेम्प्ट में, अप्रैल सेशन में आपको कोई भी सरप्राइज ना मिले.
एग्जाम सरप्राइज हो जाए कि बच्चे कितनी तैयारी करके इस बार आए हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इट्स योर प्रोफेसर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।